जय हिंद। करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज यह पार्ट 8वां है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 350 से लेकर 400 तक रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए सीधे करते हैं प्रश्न को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 349 को देखेंगे, जिसका उत्तर आप लोग के लिए छोड़े थे कमेंट करने के लिए। तो 349 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। अगला प्रश्न है 350 नंबर, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 351 नंबर, 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला प्रश्न देखते हैं 352 नंबर, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 115वां स्थान है। 353 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 354 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के कच्छ में। 355 नंबर प्रश्न है, WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 71वें स्थान पर। 356 नंबर प्रश्न है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका। 357 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चित तवी नदी की सहायक नदी है। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो तवी नदी जो है यह चिनाव नदी का सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाव। अगला प्रश्न है 358 नंबर, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कनाडा में किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 359 नंबर प्रश्न है, PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साइप्रस। 360 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो काली टाइगर रिजर्व जो है यह कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। 361 नंबर प्रश्न है, किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवा शुरू करने हेतु समझौता किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साइप्रस। 362 नंबर प्रश्न है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। 363 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति की एड डी कैंप ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यशस्वी सोलंकी। 364 नंबर प्रश्न है, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 365 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। प्रश्न है भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। 368 नंबर प्रश्न है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़। 370 नंबर प्रश्न है मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ। 371 नंबर प्रश्न है हाल ही में चर्चित होदेई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है। तो हाल ही में चर्चित होदेई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यमन। 372 नंबर प्रश्न है जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा। जीडीपी की गणना के लिए नई आधार वर्ष जो है वह 2022 से 23 होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 373 नंबर प्रश्न है चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो फ्यूगो ज्वालामुखी जो है यह ग्वाटेमाला में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वाटेमाला, सॉरी डी, ग्वाटेमाला। 374 नंबर प्रश्न है किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एमएस धोनी। 375 नंबर प्रश्न है उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किरेन रिजिजू। 376 नंबर प्रश्न है आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक चिकित्सा। 377 नंबर प्रश्न है भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग, डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग। 378 नंबर प्रश्न है एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज। 380 नंबर प्रश्न है फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोको गॉफ। 381 नंबर प्रश्न है 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टी रविशंकर, टी रविशंकर। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 382 श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रेलवे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 383 भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है। तो भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित
जिला कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दीव। दीव। 384 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। 385 नंबर प्रश्न है, एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। 386 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। अगला प्रश्न है, किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भोटी और पुर्गी। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। 389 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। 390 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। 391 नंबर प्रश्न है, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। 392 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है 393 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अन्नालेना बैरबॉक। अन्नालेना बैरबॉक। 394 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो निकोलस पूरन जो है यह क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। 395 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो पीयूष चावला भी जो है ये भी क्रिकेट के हैं। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। 394 नंबर प्रश्न है, जो 2 जून 2025 को भारत ने किस राज्य में ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है 397 नंबर, एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों की। 398 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो रायगढ़ किला जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 399 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है?
तो सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मातृत्व अवकाश अधिकार। आज का अंतिम प्रश्न है 400 नंबर। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।